रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। यह शांति साधारण नहीं थी, ये उस तूफान के आने का संकेत थी जो भैरवगढ़ के जंगलों में सदियों से कैद था। नील और समीर, दो साहसी युवक, अपनी पुरानी जीप से उस प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अचानक गाड़ी के बोनट पर छपाक की आवाज हुई। नील ने ब्रेक मारा। सामने कांच पर गाढ़ा काला खून फैल गया था। ये क्या है नील? नील ने वाइपर चलाया, लेकिन खून साफ होने के बजाय पूरे कांच पर फैल गया। तभी कांच के उस पार दो पीली आंखें चमकी। समीर, नीचे झुक। तभी एक जोर का धमाका हुआ और गाड़ी का अगला शीशा चकनाचूर हो गया। एक नीला झुर्रियों वाला हाथ अंदर आया। उस हाथ के नाखून लंबे, काले और लोहे की तरह मजबूत थे। वे दोनों जान बचाकर गाड़ी से बाहर कूदे। सामने जो खड़ी थी उसे देखकर समीर की चीख गले में ही फंस गई। वो एक स्त्री की आकृति थी, लेकिन उसकी त्वचा का रंग गहरा नीला था, जैसे किसी ने उसे जहर में डुबो दिया हो। उसके बाल काले और घुटनों तक लंबे थे। वो हवा न होने पर भी लहरा रहे थे। उसके दांत उसके होठों को फाड़कर बाहर निकल रहे थे, जो सड़े हुए और आरी की तरह पहने थे। मेरे साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है नश्वर जीवो। बहुत समय हो गया, मेरे नाखूनों ने किसी गर्म मांस को नहीं छुआ। तुम कौन हो? हमें जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा? तुमने मेरी खामोशी को अपनी इस लोहे की मशीन से दूषित किया है। अब दंड स्वरूप तुम्हारी हड्डियां चबाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। उसने अपनी पीली आंखों को सिकोड़ा और एक झटके में समीर की ओर झपटी। समीर ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस नीली बला की गति बिजली से भी तेज थी। उसके नाखूनों ने समीर की बाहों को छुआ और मांस का एक बड़ा टुकड़ा बाहर निकाल लिया। समीर दर्द से करा उठा। नील ने उसे सहारा दिया और वे पास के एक प्राचीन शिव मंदिर की ओर भागे, जो अब एक खंडहर बन चुका था। मंदिर के भीतर कदम रखते ही उन्हें लगा कि वे किसी कसाई खाने में आ गए हैं। छतों से चमगादड़ों के साथ साथ इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई थी। नील, यहाँ देखो। दीवार पर ताजे खून से कुछ लिखा था। नीली काया, पीली आंख, जो देखे वो बन जाए राख। तभी मंदिर के गर्भगृह से वही घिनौनी हंसी गूंजी। वो चुड़ैल वहां पहले से ही मौजूद थी, छत से उल्टी लटकी हुई। उसने छलांग लगाई और सीधे नील के सामने गिरी। उसके विशाल पीले दांतों से लार टपक रही थी, जो जमीन पर गिरते ही तेजाब की तरह धुआं छोड़ रही थी। हे ईश्वर, हमें शक्ति दे। तुम्हारा ईश्वर यहाँ नहीं आता, यहाँ सिर्फ नीली काया का राज चलता है। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और नील के सीने पर 5 गहरी लकीरें बना दी। समीर ने पास पड़ा एक भारी त्रिशूल उठाया। दूर हट जाए शैतान। उसने अपने नाखूनों को आपस में रगड़ा, जिससे चिंगारियां निकलने लगी। वो हवा में तैरते हुए समीर की ओर बढ़ी। समीर ने त्रिशूल से वार किया, लेकिन चुड़ैल ने अपने मजबूत नाखूनों से त्रिशूल को पकड़ लिया और उसे मोड़कर एक तरफ फेंक दिया। उसने समीर का गला अपने ठंडे नीले हाथों से दबोच लिया। समीर का दम घुटने लगा। बोल, कौन सा अंग पहले खाऊं? तेरी ये बोलती हुई जुबान या धड़कता हुआ दिल? नील, जो दर्द से तड़प रहा था, उसने देखा कि मंदिर के कोने में एक पुराना हवन कुंड है, जिसमें अभी भी कुछ सूखी लकड़ियां और कपूर पड़ा है। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और आग जला दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, चुड़ैल जोर से चिल्लाई।
आग, इसे बुझाओ, ये मुझे जला रही है। नील ने जलती हुई लकड़ी उठाई और चुड़ैल के चेहरे की ओर फेंक दी। आग की रोशनी पड़ते ही चुड़ैल का नीला शरीर झुलसने लगा। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अमर हूँ। शायद तुम अमर हो, लेकिन ये दे नहीं। नील और समीर भागकर मंदिर के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकले, लेकिन वहां का नजारा और भी खौफनाक था। बाहर सैकड़ों की संख्या में वैसे ही नीली आकृतियां खड़ी थी, जिनकी आंखें पीली थी और नाखून खून से सने थे। वे सब एक साथ बोले, हमारी रानी को जलाया तुमने, अब तुम हमारे बीच के ही बनोगे। अचानक नील को महसूस हुआ कि उसके अपने हाथ नीले पड़ रहे हैं। उसके नाखून तेजी से बढ़ने लगे और आंखों में एक अजीब सी पीली चमक आने लगी। समीर डर के मारे पीछे हटते हुए, नील, तुम्हारा चेहरा, तुम बदल रहे हो। समीर, भागो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुझे मांस चाहिए। नील के दांत लंबे होकर बाहर निकल आए। उसने एक भयानक चीख मारी जो पूरे भैरवगढ़ में गूंज गई। समीर वहां से भागा। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ एक लावारिस जीप मिली। गाड़ी के अंदर कोई नहीं था, बस सीट पर एक नीला नाखून धंसा हुआ था और शीशे पर खून से लिखा था, अगली रात तुम्हारी है। भैरवगढ़ के निवासी आज भी रात को खिड़कियां बंद रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं दूर कहीं पीली आंखें चमके तो समझो नीली काया अपने नए शिकार की तलाश में निकल चुकी है। उस खूनी रात के ठीक 1 साल बाद समीर वापस लौटा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ था तांत्रिक अघोरानंद, जिनकी जटाओं में भस्म लिपटी थी और आंखों में एक शांत प्रतिशोध था। समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी दाहिनी दांव पर आज भी उस नीली चुड़ैल के विशाल नाखूनों के निशान मौजूद थे, जो कभी पूरी तरह नहीं भरे। यही नील ने अपना आपा खोया था। समीर ने कांपती उंगली से उस पुराने खंडहर मंदिर की ओर इशारा किया। अघोरानंद ने अपनी धूनी जमाई और जमीन पर हाथ फेरते हुए कहा, यह हवा में अभी भी नीले जहर की गंध है। वो मरी नहीं है समीर, उसने बस अपनी केंचुली बदली है। और तेरा दोस्त, वो अब उसका सेनापति बन चुका है। अचानक सन्नाटा छा गया। पेड़ों पर बैठे कौवे एक साथ मरकर नीचे गिरने लगे। दूर झाड़ियों के पीछे से पीली आंखें चमक उठी। नील, क्या वो तुम हो? झाड़ियों से जो जीव बाहर निकला, उसे देखकर समीर की रूह कांप गई। वो नील था, लेकिन अब उसका कद 7 फीट लंबा हो चुका था। उसकी त्वचा का रंग अब मौत जैसा गहरा काला नीला था। उसके दांत लंबे हो चुके थे। समीर, तुम वापस आए मेरी भूख मिटाने के लिए। नील ने अपने हाथ फैलाए। उसके नाखून अब किसी आरे की तरह दांतेदार थे। उसने एक झटके में पास के एक मोटे पेड़ के तने को अपने नाखूनों से चीर दिया। बेटा सावधान, ये अब इंसान नहीं, नील पिशाच है। तभी मंदिर के ऊपर से एक साया नीचे उतरा, वही नीली चुड़ैल। उसकी पीली आंखों में अब और भी ज्यादा क्रूरता थी। उसने अपने लंबे नाखूनों को आपस में टकराया, जिससे कड़कड़ाती हुई बिजली जैसी आवाज निकली। तांत्रिक, तू मेरी बलि को बचाना आया है? देख, तेरे शिष्य का लहू अब मेरे इन पीले दांतों के बीच होगा। अघोरानंद ने अभिमंत्रित भस्म हवा में उछाली। जैसे ही भस्म चुड़ैल के नीले शरीर पर गिरी, उसके मान से धुआं निकलने लगा। ये जलन! नील, मार डाल इसे! नील ने एक भयानक गर्जना की और अघोरानंद पर झपटा। उसके विशाल दांत अघोरानंद के गले को चीरने ही वाले थे कि तांत्रिक ने अपनी रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी।
नील का शरीर बिजली के झटके खाकर पीछे की ओर गिरा। बचाओ! चुड़ैल ने अपने लंबे हाथों से समीर के सिर को जकड़ लिया। उसके नाखून समीर में धंसने लगे। आज मैं तेरा मांस नहीं खाऊंगी, आज मैं तेरी रूह को खींच लूंगी। समीर ने अपनी जेब से गौमूत्र की शीशी निकाली जो तांत्रिक ने उसे दी थी और उसे चुड़ैल के चेहरे पर दे मारा। चुड़ैल का चेहरा पिघलने लगा, उसकी एक आंख फूट गई और वहां से काला गाढ़ा तरल बहने लगा। वो दर्द से पागल होने लगी। तभी नील ने अपनी पकड़ ढीली की। उसके चेहरे पर एक पल के लिए इंसानी दर्द दिखा। समीर, मुझे खत्म कर दो। मुझे अब ये दर्द और सहा नहीं जाता। अघोरानंद ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। समीर कांपते हाथों से आगे बढ़ा। उसके सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त था जो अब एक राक्षस बन चुका था। नील ने अपना सीना आगे कर दिया। समीर ने अपनी आंखें बंद की और वो खंजर नील के सीने में उतार दिया। नील के शरीर से एक नीली रोशनी निकली और वो राख में बदल गया। अपनी शक्ति का स्तंभ टूटते देख नीली चुड़ैल ने एक ऐसी चीख मारी कि समीर के कानों से खून निकलने लगा। तुमने मेरे राजा को मार दिया, अब तुम इस मिट्टी के नीचे दफन हो जाओगे। अचानक मंदिर की जमीन फटने लगी। जमीन के नीचे से अनगिनत नीले हाथ बाहर निकलने लगे। अघोरानंद ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक सुरक्षा चक्र बनाया। समीर भाग, यहां से निकल। समीर पीछे मुड़कर भागा, लेकिन उसने देखा कि अघोरानंद को नीले हाथों ने नीचे खींच लिया था। तांत्रिक की आखिरी चीख मंदिर की दीवारों में कैद हो गई। समीर जंगल की ओर दौड़ता रहा। पीछे मुड़कर देखा तो वो पूरा मंदिर जमीन के अंदर समा चुका था। समीर शहर वापस पहुंच गया, लेकिन वो कभी सामान्य नहीं हो पाया। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।